हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एक है सिविलाइजेशन का, जो कि है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो मैं गारंटी करता हूँ बच्चे सिविलाइजेशन वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं बच्चे इसका मतलब क्या होता है। पहला टॉपिक है क्या, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का हिंदी मतलब होता है सभ्यता। जैसे कि अगर हम बात करें एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है, क्या मतलब इसका, एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब कैसे कैसे आगे सभ्यता बढ़ती गई, हम उसके बारे में देखते हैं बच्चे। जैसे ह्यूमंस जो हैं बच्चों, वो पहले के समय में बिना कपड़ों के रहते थे, उनका खाने पीने का तरीका अलग था, वो जंगल में ही रहते थे, जानवरों को हंट करते थे, शिकार करते थे और उसी से अपना खाना पीना करते थे। रहने के लिए पक्के मकान नहीं थे, पेड़ों के ऊपर रहना, पेड़ों से ही जो चीज़ उनको मिल जाए उसी को वो कंज्यूम करना, तो वो भी अपनी एक सभ्यता थी। जैसे जैसे समय बदला, चीज़ें एडवांस हुई, लोगों को आविष्कार लोगों ने किए, तो आज के टाइम पर हम जो रहते हैं वो भी एक सभ्यता का ही पार्ट है। तो जो सभ्यता है, अब उसके बारे में देखते हैं कि होती क्या है बच्चों। तो ये बात करें सभ्यता एक्चुअल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कहाँ से हुई बच्चे, वो हुई इराक से स्टार्ट हुई थी। दैट इज इराक में जगह है, उसका नाम है मेसोपोटामिया। मेरा आपका एक सवाल है बच्चे, इस मेसोपोटामिया जो वर्ड है इसको आप गूगल मैप पे सर्च करोगे और आप देखोगे कि मेसोपोटामिया एक्चुअली में है कहाँ, उसकी लोकेशन कहाँ है। जो भी वर्ड आपको सोशल साइंस के अंदर कोई भी वर्ड आपको दिखता है किसी भी कंट्री से रिलेटेड, कोशिश कीजिए उसको, एक बुक आती है ऑक्सफोर्ड एटलस करके, उसमें आप उस चीज़ को देखें, उसकी लोकेशन देखें, उससे जो पास में बॉर्डरिंग कंट्रीज है उसको नोटिस करें। अब देखते हैं भाई सभ्यता में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। पहला होता है बच्चों क्या, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सीधी सी बात है बच्चों, कोई भी सोसाइटी को चलाने के लिए, कोई भी कंट्री को चलाने के लिए, कोई भी स्टेट को चलाने के लिए बच्चे किसकी जरूरत होती है बच्चों, गवर्नमेंट की जरूरत होती है। बिना गवर्नमेंट के बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता है बच्चों, सारी चीज मिसमैनेज हो जाएगी। जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों, अभी बांग्लादेश के अंदर कितना भयंकर रिलीजियस के बेसिस पर कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पर सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही। श्रीलंका में भी अपन कुछ साल पहले ये चीज़ें देख चुके हैं, कश्मीर में भी ये सब चीज़ें अपन देख चुके थे। तो गवर्नमेंट की ज़रूरत बच्चों इसलिए पड़ती है ताकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, चीज़ों को मैनेज किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं जो कि कानून को लागू करते हैं। दूसरा चाहिए होता है बच्चों अर्बनिज्म। जहां पर सिविलाइजेशन होगी वहां पर अर्बनिज्म भी होगा, मतलब शहरीकरण भी होगा, एडवांस स्टेज आपको देखने को मिलेगी, औद्योगिकरण होगा, वहां पर इंडस्ट्री भी आप देख सकते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी भी, आप चीज़ें धीरे धीरे बनती चली जाती है। आप खुद ही सोचिए, अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें आज से 5000 साल पहले और आज के समय में, देखो कितना बदलाव आ गया। पहले के टाइम पर सेल फोन्स नहीं होते थे, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं पहले ये चीज़ नहीं हो पाती थी, लेकिन अब वो चीज़ हम देख सकते हैं बच्चों। तो ये भी क्या हो सकता है बच्चे, अर्बनिज्म भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है बच्चों टाउन प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना बच्चे। टाउन प्लानिंग की हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। टाउन प्लानिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चे हम अगर हम बात करें पुरानी सभ्यता में, तो वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा जो सभ्यता थी बच्चों, उसकी जो टाउन प्लानिंग था इतना शानदार था कि आज के समय में भी आर्किटेक्चर उस चीज को मैच नहीं कर पाते हैं। तो जो टाउन प्लानिंग है बच्चे वो भी मिलेगी। जैसे टाउन प्लानिंग में क्या आता है बच्चे कि वहां पर निकासी कैसे हो, जैसे कि मान लीजिए बारिश हुई, अब वहां पर प्लानिंग नहीं है तो बारिश का सारा पानी वहीं पर जमा हो जाएगा नालियों के अंदर ही। तो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लोग कैसे बसेंगे, कहां पर पार्क होना चाहिए, कहां पर सीवेज लाइन होनी चाहिए, ये सब टाउन प्लानिंग के अंदर आता है बच्चे। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। चौथा है बच्चे क्राफ्ट। ऑफ कोर्स बच्चे हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आज के समय में भी जब नई नई डिस्कवरी होती है, नई नई चीजें निकलने लगती है, तो बच्चों वहां पर क्राफ्ट मिलते हैं, मतलब वहां की पुरानी बनाई हुई चीजें आपके सामने आने लगती है। नेक्स्ट है बच्चों क्या, ट्रेड। ऑफ कोर्स बच्चे बिना ट्रेड के, जब तक बिना पैसे का फ्लो नहीं होगा इकोनॉमी में, कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकती। पहले के समय में होता था बच्चे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में होता है कि मान लीजिए मुझे गेहूं पसंद है, मुझे गेहूं चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे अगर आपसे गेहूं लेना है तो मेरे पास मान लीजिए टमाटर है तो मैं आपको टमाटर दे दूंगा और आपसे गेहूं ले लूंगा। इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पर उसके बाद मनी आने लगे, उसके बाद करेंसी आने लगे। ये हम 9th क्लास की इकोनॉमी की किताब में पढ़ने वाले बच्चे।
तो जैसे जैसे पैसा इकोनॉमी में आता है तो ट्रेड होता है, व्यापार होता है बच्चे, तो ये चीज भी मिलेगी आपको। नेक्स्ट है बच्चे कल्चरल आइडियाज। ऑफ कोर्स सभ्यता में अब देखिए, आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए आप इसको। अब हमारे कंट्री के अंदर पहले के समय में अगर हम देखें तो आप जानते हो इंडिया जो है कि चारों तरफ से इसके ऊपर काफी आक्रमण हुए हैं बच्चे। अब आक्रमण की वजह से अब देखिए काफी लोग दूसरे कंट्री के हमारी तरफ भी आए हैं, तो वो भी तो अपनी सभ्यता अपनी लैंग्वेज भी तो लेके आए हैं, तो उनका भी आइडियाज का एक्सचेंज होता है नहीं होता है बच्चे? बिल्कुल होता है। जैसे आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, बहुत फनी सी बात बताता हूं आपको, क्या लगता है कि समोसा इंडिया में डिस्कवर हुआ है? नहीं, समोसा उज्बेकिस्तान की डिस्कवरी एक तरीके से मिडल ईस्ट से आया है बच्चे। तो कैसे आया, इंडिया वालों को तो पता ही नहीं था। एक्चुअल में जो समोसा है बच्चे, पहले उसमें नॉनवेज कीमा डाल करके उसको बनाया करते थे, पर इंडिया में इस चीज का चलन नहीं था, तो जहां पर समोसे के अंदर आलू डलने लग गया, तो समोसे का आइडिया तो था नहीं, तो वहां से आया। पहले इंडिया में आप बताइए, आज ही 2 जनवरी है बच्चे, नया साल शुरू हो गया, तो बताइए हैप्पी न्यू ईयर का कंसेप्ट पहले था क्या? नहीं था ना। तो ये जब अंग्रेज आए वही तो लेके आए, हैप्पी न्यू ईयर नाम की कोई चीज होती है। क्रिसमस किसी को पता था क्या बच्चे? तो बताओ, क्रिसमस भी यहां पर आया, किसके द्वारा आया? ब्रिटिशर्स के द्वारा आया। इंडिया के तो पुराने त्योहार थे बच्चे, दिवाली, होली, राखी, ये सब त्योहार होते हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज भी होगी बच्चे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। ऑफकोर्स कोई भी सभ्यता है बच्चे बिना एग्रीकल्चर के सर्वाइव कर सकती है क्या? मतलब ही नहीं बनता है। तो आप खुद बताइए बच्चे, जितने भी लोग इंडिया के अंदर आए, आक्रमण किया, या जो भी लोग आप देखोगे ज्यादातर वो लोग कहां बसना पसंद करते हैं? वो लोग वहां बसना पसंद करेंगे बच्चे जहां पर नदियां होंगी, क्योंकि नदियां होगी तो वहां पर पानी मिलेगा, पानी है वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ मिलेगी। जैसे आपने सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, तो ये सब चीजें होगी। तो जहां एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स होगा, बिना एग्रीकल्चर के तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इवन अगर हम मुगल टाइम की बात करें, उसके अंदर जैसे कि मैं उसका नाम तो भूल रहा हूं, हाँ अशोकन टाइम की बात करें, उन्होंने अपनी राजधानी भी चेंज कर दी थी, राजगीर से पाटलिपुत्र में आ गए थे। क्यों आ गए थे? सबसे मेन कारण आप उसकी लोकेशन देखिएगा, राजगीर से पाटलिपुत्र आते टाइम उसमें उसकी लोकेशन देखना, बिल्कुल नदी के किनारे वो आ चुके थे, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो, एग्रीकल्चर में दिक्कत ना हो, ये सब चीजें होती हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा बच्चों सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन का बच्चे सिंपल सा मतलब होता है कि सभ्यता। कोई भी इंसान कहीं रहता है, उसकी एक सभ्यता होती है, वो कैसे उस कल्चर को फॉलो कर रहा है, ये सब चीजें हैं। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में आपके एनसीईआरटी में 2 वर्ड्स और लिखे हैं बच्चे, एक तो ट्रिब्यूटरी और मेटलर्जी। इसका मतलब समझ लेते हैं बच्चे। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कोई भी, जैसे एक पेड़ होता है बच्चे, पेड़ से, ये पेड़ हो गया बच्चे, अब इसकी देखो शाखाएं निकल जाती नहीं निकल जाती बच्चे, इसी को हम बोलते हैं बच्चे ट्रिब्यूटरी। क्या बोलेंगे बच्चे? ट्रिब्यूटरी। तो ऐसी जैसे नदी है, तो नदी बच्चे ऐसे तो फ्लो करती ही है, साथ में इसके देखो यहां पर कुछ ब्रांचेज निकल जाती है ना बच्चे, इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी। अब जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है बच्चे, तो गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी होगी उसको ये बोला जाए, ये। नेक्स्ट है बच्चे वर्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी का सिंपल सा मतलब होता है बच्चे, धरती में से कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब धरती में से कोई भी मेटल को निकालना। अब जो भी मेटल होगा बच्चे, वो प्योर फॉर्म में तो होता नहीं है, उसके ऊपर गंदगी लगी होगी बच्चे, ऐसे गंदगी होती है, मतलब एक तरीके से इम्प्योर होता है। तो मेटलर्जी में क्या करते हैं हम इस इम्प्योर चीज को प्योर फॉर्म में लेके आते हैं और उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम एल्यूमिनियम की बात करें, सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा बच्चे सभी। तो एल्यूमिनियम आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, पहले किस फॉर्म में मिलेगा बच्चे? इम्प्योर फॉर्म में। बाद में किस फॉर्म में आपको लाना पड़ता है बच्चे? प्योर फॉर्म में। इसे बोलते हैं, ये मेटलर्जी है, केमिस्ट्री का कंसेप्ट है बच्चे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चे इसी चैप्टर के नए नए टॉपिक्स को, जैसे टाउन प्लानिंग हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है बच्चों, ये चैनल आप लोगों का ही है, आप बिल्कुल पूछेगा, मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चे, हैव ए नाइस डे।